मेरे साथ रेप किया गया, फिर शादी किया गया और अब दहेज के लिए रख नहीं रहा है। फिल्मों में आप लोग देखते होंगे, एक लड़की के पीछे एक लड़का घूमता है, लड़की जब राजी नहीं होती तो उसके साथ बलात्कार जैसी घटना कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका, ये बताइए? कांति कुमारी। क्या हुआ है? मेरे साथ रेप किया गया, फिर शादी किया गया और अब दहेज के लिए रख नहीं रहा है। कौन रेप किया? मेरा पति डॉक्टर अशोक पासवान। कब रेप किया हुआ था आपका, कब शादी हुआ? 10/10/2013 को और शादी मेरा 7/7/2014 को हुआ है। अच्छा, कोई पकड़ लिया था क्या रेप करते हुए फिर शादी में? नहीं, कोई नहीं पकड़ा था। मतलब वो जब मेरे साथ रेप किया, मैं चिल्लाने का कोशिश की, किसी को बताने का कोशिश की, तो वो मुझे धमकी दिया जान से मारने का। फिर मेरा नंबर ले लिया, मेरे से बातचीत करने लगा, बोला मैं बड़े घर का लड़का हूँ, तुमसे शादी कर लूँगा। फिर वो मेरे से मिलने-जुलने लगा, बातचीत बराबर फ़ोन पे करता था। इस दरमियान मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मैं उसको शादी के लिए बोली, तो वो बोलने लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं बड़े घर का लड़का हूँ। मैं बोली आप तो गलत किए हो मेरे साथ, आपको तो शादी करना पड़ेगा। फिर मैं अपने गार्जियन को सारा बात बताई, मेरा गार्जियन उसके गार्जियन के पास गया, उसका गार्जियन जो है 5 लाख का डिमांड किया। मेरा पापा उतना देने में असक्षम था। फिर उनका पापा बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। लड़का को हम लोग दबाव बनाए कि आप तो मेरे साथ गलत किए हो, अगर नहीं शादी करोगे तो मैं 376 का केस करूँगी। क्या प्रेम था आपका उसके साथ या फिर ऐसी? नहीं, प्रेम नहीं था। पहले कोई इंसान कैसे किसी का साथ रेप कर सकता है और लड़की आवाज वो मुझे कॉलेज टाइम से फॉलो कर रहा था। मैं उनके पीछे नहीं आ रही थी, उनके जहाँ से मैं नहीं आ रही थी। कॉलेज में जानते थे? हाँ, कॉलेज में वो हमें जानते थे। वो हमें फॉलो कर रहे थे, हमें हमसे वो बात करना चाह रहा था, हमसे प्रेम करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसके पीछे, क्योंकि हमें पता है लड़का लोग का नेचर, यूज एंड थ्रो, सब अपना-अपना काम निकलवाना अच्छे तरीक़ा से जानते हैं। तो मैं ये सब कह के उसको टाल रही थी कि मैं आपके पीछे नहीं जाऊँगी। एक दिन मौका पाकर वो मेरे साथ ऐसा कांड कर दिया। वो रोज़ डेली मेरे गाँव के नहर किनारे घूमने आता था, हम लोग घूमने जाते थे। एक दिन हम अकेला पड़ गए तो वो ऐसा कांड कर दिया मेरे साथ। कहाँ का है लड़का? बनौर का है। और आपका घर? मेरा घर भटसिमर। तो मतलब वहीं से कहानी स्टार्ट हुआ आपका? वहीं से कहानी स्टार्ट हुआ। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मतलब आपका पीछा करता था कॉलेज में, उसको भाव नहीं दिए तो आपके साथ रेप कर रेप कर दिया। हाँ, दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे? उसके बाद वो मेरा नंबर ले लिया, मेरे से बातचीत करने लगा, बराबर मिलने-जुलने लगा। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, सारा मतलब रेप करने के बाद क्या आप मान गई क्या? रेप करने के बाद मानी नहीं मैं, मेरे पास मजबूरी हो गया। मतलब इस तरह की घटना कर दिया आपके साथ, नहीं लगता था कि आगे और भी इससे ही बड़ा घटना कर सकता था? हमें इस तरह से मतलब लगा नहीं, इसीलिए आज मैं दर-दर का ठोकर खा रही हूँ। उस टाइम हो सकता है कि सही समय पे सही सद्बुद्धि निर्णय भी नहीं ले पाए, सद्बुद्धि भी नहीं था। 17-18 साल का उम्र था, इतना सोचे नहीं, समझे नहीं। अगर सोचे समझे होते तो आज ये नौबत नहीं आता। अच्छा, उसके बाद आपकी शादी हो गई है ना? हाँ। उसके बाद रहे, कोर्ट मैरिज भी करे जैसा कि आप बता रहे हैं, कोर्ट मैरिज करे आप? हाँ, वो मेरे घर पे आके शादी किया, मेरे से उसका पापा तो अगेंस्ट था, लेकिन लड़का आके हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार वो शादी किया। फिर हम लोग कोर्ट में आके शादी को रजिस्टर्ड करवा दी, क्योंकि हमें पता था कि ये मंदिर का शादी का कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। लड़का बाद में बदलता है तो बोलता है कि हमसे पकड़ के ज़बरदस्ती दारू पिला के मेरे साथ ये शादी कर लिया। लेकिन इसमें तो उसको हम दारू नहीं ना पिला सकते हैं। साथ-साथ वो पैसा भी उठाया गवर्नमेंट? हम गवर्नमेंट का 10,000 जो लाभ मिलता है सहानुभूति से ही पैसा मिलता जी, है जी, जी। कन्या विवाह राशि हम उठाए हैं 10,000 रुपया। ना? तो उसके बाद अब क्या हो रहा है आपके साथ? क्यों भटक रही है आप थाना और कोर्ट का चक्कर लगा? अब वो डॉक्टर बन गया तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसे अब एक नॉर्मल रोड छाप लड़की के साथ नहीं रहना है। आप रोड छाप लड़की? हाँ, हमें बोलता है कि तुम बेरोज़गार हो, तुम रोड छाप हो, तुम में ऐसा कोई भी क्वालिटी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ आगे ज़िंदगी अब काट सकें, क्योंकि हम एक डॉक्टर बन गए हैं। हम उस कैटेगरी की लड़की से शादी करेंगे, डॉक्टर लड़की से शादी, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम्हें कोई ऐसा गुण नहीं है जो हम तुम्हारे साथ रह सकें। तो आप नहीं कहती है कि जिस टाइम हमारे साथ गलत किया था उस टाइम अच्छी लग रहे थे आप? हाँ, तो बोलता है वो समय था टल गया, क्या करोगी? ऐसे बोलता है, क्या करोगी वो समय था टल गया। अभी कहाँ है अपने गाँव? अभी तो आप मधुबनी में है, लड़का कहाँ? अभी वो बंगाल में ड्यूटी कर रहा है। ड्यूटी कर रहा है। हाँ। मतलब बात-वात होती है कि नहीं? नहीं, मेरे से बात नहीं करता, मैं फ़ोन भी करती हूँ, रिसीव नहीं करता है। मतलब दूसरी शादी विवाह कर लिया है? दूसरी शादी वह किया नहीं, करने वाला था तो मैं घर में जाके तांडव की तो उसका शादी रुका है। तो आप क्या माँग करते हैं लेकिन जिला मेरा प्रशासन? ससुर बार-बार ये धमकी देता है कि हम बेटा का शादी कैसे कर लेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो हम तो बोले कि आप करके देखिए, बिना डिवोर्स का शादी करके तो देखिए, फिर देखिएगा ना कि मेरे में कितना पावर है और आप में कितना पावर है। बिना डिवोर्स का कैसे शादी कर सकते हैं? बिना वही तो वो बोल रहा है कि हम कर लेंगे शादी, बिना डिवोर्स का तुमको पता नहीं चलने देंगे। हम बोले ठीक है, आप करके देखो पहले, उसके बाद देखिएगा ना क्या होता है, क्या नहीं होता है। कानून पे तो हमें भरोसा, आप न कर लोगे, हमें तो कानून पे भरोसा है ना, हम कानून से लड़ेंगे। संविधान में तो सबके लिए नियम बराबर है ना, अधिकार बराबर है ना, तो हम अपना हक के लिए लड़ेंगे ना कानून से, कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों?
10 साल से आपका रिलेशन है, हाँ 10 साल से रिलेशन है मेरा। तो इतने दिन में कुछ नहीं हुआ, कितने दिन से थाना प्रशासन के पीछे भटक? 6 महीने से मैं थाना प्रशासन के पीछे भटक रही हूँ। इससे पहले सही थे, सही चल रहा था? हाँ सही चल रहा था इससे कहाँ पहले। रहते थे उनके साथ? उनका मैं तो मधुबनी में पढ़ाई करती थी, डेरा रखवाया था, वही आ जा रहा था। फिर सिलचर में उसका कॉलेज था, तो वहाँ पे भी रही थी। 6 महीना वहाँ पे भी रही हूँ। मतलब पढ़ रहा था आपका हस्बैंड तो सही था? सही था। जब 2022 में डिग्री मिल गया था, इससे ये रंगत स्टार्ट कर दिया। अच्छा, डिग्री मिलने के बाद? डिग्री मिलने के बाद किया है। उसको कहीं ना कहीं डर था कि अगर मतलब डिग्री से पहले करेंगे ये सब मैटर होगा तो हमको डिग्री में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसीलिए मतलब ये इसको शुरू से ही षड्यंत्र था। षड्यंत्र के तहत ही ये मेरा पूरा जिंदगी खराब किया है। क्या इसी तरह से खराब जिंदगी लेकर के घूमती रही? मेरा तो अब खराब नहीं रहेगा। हमें प्रशासन पे, कानून पे पूरा भरोसा है कि अब मेरा जिंदगी तो खराब नहीं होगा, लेकिन उसका मैं जरूर खराब कर दूंगी। क्या आप अपने हस्बैंड को दूसरा शादी करने देंगे? दूसरा जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक तो नहीं। अगर मर गई जिस दिन, आप करेंगे क्या दूसरी शादी? मैं क्यों करूंगी दूसरी शादी? ना उसको करने दीजिएगा ना ना आपको? उसको करने देंगे ना हम करेंगे। जिस तरह से मेरा जिंदगी वो अगर बोल रहा है ना कि तुम्हारा जिंदगी हम कोर्ट कचहरी में ही बिता देंगे, तो उसका जिंदगी भी हम रोड पे लाके छोड़ देंगे। इतना तो मेरे में है क्षमता कि उसको भी मैं, अगर मैं चैन का रोटी नहीं खाऊंगी तो उसको भी खाने नहीं दूंगी। पत्नी के बगैर तो सारा संसार अधूरा है, तो क्या अधूरा संसार आप पति के बगैर गुजारेंगे, वो पत्नी के बगैर? आखिर क्यों? कौन रोरा बन रहा है? तो यही तो मेरा क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? ऐसा कौन सा प्यार था जो हम उसको नहीं दे पाए? ऐसा कौन सा इज्जत रिस्पेक्ट हम उसको नहीं दे पाए जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? ये क्वेश्चन तो आप लोग उनसे करिए ना कि बेवजह बिना गलती आप दहेज के लिए किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं ना कर सकते हैं। ताकि ससुराल का भी रहे कि नहीं? ससुराल में तो मैं जनवरी में आई हूँ, 1.5 महीना रह के आई हूँ। ससुराल में तो मेरी सास जो है ना, उनको 3 बेटी है, लेकिन वो हमें लगता है कि ये भूल गई है कि उनके पास भी बेटी है। मुझे वो इस तरह से टॉर्चर की, भगवान ऐसी सास तो दुश्मन को भी ना दे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। वो हमें 4-4 दिन तक खाना नहीं देती थी, 3 दिन घर से बाहर निकाल दी थी। मैं 6, 7, 8 जनवरी इतना कड़ाके का ठंडी, उस ठंड में मैं रूम से बाहर रही हूँ, बाहर सोई हूँ। पड़ोसी के घर खाना पीना मेरा सब कुछ पड़ोसी कर रहा था, लेकिन वो लोग मतलब हमको घर के अंदर एंट्री नहीं दे रही थी। फिर ऐसे ही वहाँ पे मीडियाबाजी हुआ, प्रशासन आया, फिर जाके हमको घर में रखवाया गया। घर में मेरी सास हमको कुकर से मेरे पे हमला की थी। यहाँ पे मेरा 6 स्टिच पड़ा है। मैं गाँव समाज के लोग को पता? गांव समाज के लोग को हम बताया, गांव समाज का लोग पूरा आया, पंचायत हुआ, बैठक हुआ, तो ये बोला कि समाज को बोला कि आप लोग रिस्क लीजिए, लड़की घर में मरेगी कटेगी, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। कौन बोला ऐसा? मेरा ससुर बोला। तो समाज का लोग बोला कि इस सबका मनोबल ही यही है कि लड़की को मार काट देगा। बोलेगा कि लड़की खुद से सुसाइड करके मर गई, तो आप मर जाओगी तो ये जंग कौन लड़ेगा? इससे अच्छा है कि आप इसके घर से निकल जाओ, जाके तो आप। समाज में भी गए? हम दोनों तरफ, गांव के समाज में भी गए, धनबाद के भी समाज में गए। दोनों तरफ का समाज हमको सपोर्ट करता है। और उनका चचा का जो बेटा है डॉक्टर रंजय पासवान, वो भी मेरा सपोर्ट करता है, उनका चचा भी सपोर्ट करता है। तो उनको खुलेआम धमकी देता, उनके कनपट्टा में जाके रिवॉल्वर सटा दिया था। यही 22-23 तारीख को मेरा जो हस्बैंड है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, खुद ही रिकॉर्ड करके हमको भेजा है कि हम अपना भाई को जब रिवॉल्वर सटा सकते हो तो तुम क्या हो? तुमको तो हम कोर्ट के अंदर ही या गुंडा? वही तो, ये तो इस पे तो सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए ना कि वो डॉक्टर है या गुंडा है। कल हो के किसी पेशेंट के साथ वो ऐसा कर सकता है। वो किसी अपने पत्नी के साथ जब वो इस तरीका से बिहेव कर रहा है, तो कल हो के किसी पेशेंट के साथ भी वो कर सकता है। मेरा तो यही प्रशासन से और सरकार से नम्र निवेदन है कि ये डॉक्टर के लायक है नहीं, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाए, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। ये डॉक्टर के लायक है नहीं, ये गुंडा मवाली है। मेरा अबॉर्शन भी कराया, न जाने आगे चल के ये कितने पेशेंट का अबॉर्शन करवाएगा, क्या करवाएगा, नहीं करवाएगा, कितने पेशेंट का किडनी लीवर बेच के खा जाएगा। आपके साथ प्रैक्टिस कर दिया था? हाँ मेरे साथ कर लिया है। तो मतलब यही मांग है कि अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? आपसे आपका क्या अनुरोध है? क्या उनके साथ रहना चाहते हैं या फिर उनको सजा? प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि हम उनके साथ रहना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। अब हम 30 साल का उम्र में, मेरे सर पे गार्जियन का साया नहीं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? स्टेशन पे हम बैठे रोड पे कटोरा लेके। 20 साल की थी जब से उनके साथ? जब से उनके साथ हैं हम। कुछ तो कारण होगा। 10 साल पहले इतनी मोहब्बत और आज इतनी नफरत, कुछ तो वजह होगा। इसको ना प्यार नहीं कहा जाएगा, इसको एक तरह से शारीरिक हवस कहा जाएगा। जो हवस उसको पूरा होते ही वो अपना दूसरा रास्ता चुन लिया, तो इसको प्यार मोहब्बत नहीं कहा जाएगा। एक बार 2 बार हवस होता है, हाँ। लेकिन 10 साल आप 10 साल वो पता नहीं 10 साल मेरे साथ कैसे गुजारा हो, तो उसी को पता होगा। और उसका क्या षड्यंत्र था, उसके मन में क्या चल रहा था, और अभी भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वही जाने, हमें तो नहीं पता। 10 साल तक आपको पता नहीं? मैं तो इसको मोहब्बत कहीं से नहीं मानती हूँ। मोहब्बत ऐसा नहीं होता। आप उसके साथ रहे तो नहीं लगा कि ये मोहब्बत है? 10 साल मैं उसके साथ रही, मुझे अगर अनुभव होता तो मैं उसी टाइम एक्शन लेती।
आपको जरा भी भनक नहीं लगी? मुझे भनक नहीं लगने दिया। बहुत अच्छे से रहते थे। हाँ, मुँह में राम और बगल में छुरी, ये वाला हाल हुआ है मेरे ऐसा साथ। तो नहीं आपके पति सही है, कोई दूसरे लोग भड़का रहे हैं? दूसरे लोग भड़का रहे हैं तो उनको तो अपने पत्नी का जो दायित्व है समझना चाहिए ना। कोई दूध मुँहा बच्चा तो है नहीं कि कोई उन हाँ तो ऐसा गलत वो ऐसा गलत काम किया। और अभी उनको अगर अपना फैमिली ही दिख रहा है, माता पिता ही दिख रहा है, तो एक समझदार नागरिक है, वो अपने माता पिता को समझा सकता है कि हम जिस लड़की का हाथ पकड़े हैं तो मेरा कुछ दायित्व है, मेरा कुछ फर्ज है, हम उसका जिंदगी निर्वाह कर देंगे, है ना। वो अपना माता पिता को समझा सकते हैं ना। अगर वही उनको भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ तो उनको तो अपने माता पिता को समझाना चाहिए। शादी के बाद मधुबनी शहर में रहे कि नहीं आप? मधुबनी शहर में ही हम तो पढ़ते रहते थे आप लोग साथ? हम यहीं पढ़ते ही शादी थे। के बाद भी पढ़ते थे? हाँ, शादी के बाद हम यहीं रूम लेके पढ़ते थे। वो भी पढ़ते थे? हाँ, गौशाला रोड में मेरा रूम था, वो दरभंगा में पढ़ाई करता था तो आता जाता था यहाँ पे। रेगुलर हमेशा? हाँ, रेगुलर हमेशा रेगुलर आता जाता? रेगुलर आता था। अभी तो मेरे पास खाने के लाले पड़े हैं, तो अब मैं आगे का पढ़ाई कैसे करूँगी। सोचती थी कि पति पत्नी अच्छा जॉब करें, अच्छा जॉब करेंगे, अच्छा जिंदगी, अच्छा जिंदगी होगा, सपने सजाए, अच्छा मुकाम हासिल होगा, लेकिन सब बीच में ही तहस नहस हो गया। सपना सजाए। हाँ, सपना सजाए थे। क्या मांग है आपकी जाते जाते जिला प्रशासन से? क्या जिला प्रशासन से तो मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा जो मैटर है इस पे एक्शन लिया जाए। लड़का पे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं। कहाँ का लड़का रहने वाला? लड़का बनौर का रहने वाला है, भैरव स्थान थाना झंझारपुर प्रखंड पड़ता है उनका, संत नगर पंचायत। सोचिए ये मामला किस तरह का है, आप लोग भी जरूर गौर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के जो मामले हैं हम लगातार आप लोगों को दिखाते रहते हैं। और बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरह का मामला आए दिन होते रहता है, क्योंकि लड़कियों को लोग सोचते हैं, जो लड़के होते हैं अपनी जवानी में यूज़ करके छोड़ना चाहते हैं। ये एक मामला नहीं है, हर एक गाँव का 2-4 मामला ऐसा ज़रूर होता है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन इस पर कड़ी एक्शन ले सके और जो भी इस तरह के मामले हैं उसको कहीं न कहीं सुलझाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मिथिला समाचार न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद।